जो इंसान अपनी गलती जानता है और वो अपनी गलती स्वीकार करता है वही इंसान बड़ा बनता है। जीतने के बाद नम्रता और निर्भिमानता आनी चाहिए, और यदि यह न आवे तो वह घमंड कहलाएगा। हम लोग ग्रामर कॉन्सेप्ट में हॉट टिप्स ऑफ नॉन को देखेंगे। आज मेरा वर्ड है वेजेज। वेजेज जब प्लुरल होता है तो उसका मीनिंग होता है मजदूरी। ऐसे बोलते हैं द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, या ऐसे कहते हैं द वेजेस आर वेरी हाई इन पटना। और वेजेस जब सिंगुलर होता है तो उसका मतलब होता है दंड। इस तरह से बोलते हैं एग्जाम्पल द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ। इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं। इस तरह से बोलते हैं वेजेस को का दो कंडीशन देखेंगे, WAGES वेजेस। वेजेज को देखेंगे, एक मतलब होता है वेजेज का मजदूरी, और जब मजदूरी होगा तो यह प्लुरल होगा। और एक होता है वेजेज का मतलब दंड। इस कंडीशन में यह सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा इस कंडीशन में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे द वेजेज आर वेरी हाई इन पटना। अब देखिए द वेजेस है तो वेजेस के साथ क्या आया, आर आया। यहाँ पे देखिए वेजेस है, वेजेस के साथ क्या आया, आर आया। तो ये प्लुरल कंडीशन में प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लिया। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं दंड का सिंगुलर कंडीशन में। बोलते हैं द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ। अब देखिए यहाँ पर वेजेस है और इसके साथ क्या आया, इज आया। वेजेस के साथ इज आया। क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर में यूज करेंगे इसका मतलब क्या है, जो सीन मतलब क्या होता है, पाप होता है। तो पाप का दंड क्या मिलेगा, पाप का दंड मिलेगा मृत्यु। तो जब वेजेस का मतलब होगा दंड तो उस कंडीशन में सिंगुलर होगा। वो सिंगुलर में जब यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा दंड, और वेजेज को जब प्लुरल में यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा मजदूरी। अब देखते हैं दूसरा वर्ड। एक वर्ड है इशू। इशू का भी यही कंडीशन है। इशू जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर में जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा बाल बच्चा। कहते हैं रामू हैज 9 इशू, रामू हैज 5 इशू। मतलब रामू को 9 बच्चा है, रामू को 5 बच्चा है, तो वहाँ पर इशू होगा। और जब इशू को सिंगुलर या प्लुरल दोनों में यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, मुद्दा। मुद्दा जब मीनिंग होगा तो सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लुरल में भी यूज कर सकते हैं। जब एक मुद्दा रहेगा तो सिंगुलर होगा। कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेट इश्यू। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेट इश्यू बोलते हैं हम लोग। और कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इश्यूज। इस तरह से बोलेंगे। एक से ज़्यादा रहेगा मुद्दा तो इश्यूज हो जाएगा, जब एक मुद्दा रहेगा तो क्या होगा, इशू होगा। और इशू का मतलब सिंगुलर में जब यूज करेंगे तो इसी इशू का मतलब होगा बाल बच्चा। इसको भी राइटिंग में लेते हैं। आगे हो जाएगा, मैंने कहा इशू, ISSU इशू। इसका भी मैंने दो कंडीशन बताया।
एक बताया इशू का मतलब क्या होता है, बाल बच्चा, बाल बच्चा है ना, बाल बच्चा होता है या बच्चा कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रामू हैज 9 इशू, है ना। क्या कहेंगे, अहमद हैज 5 इशू, मतलब क्या, रामू को 9 बच्चा है, अहमद को 5 बच्चा है, इसका मतलब हुआ। और एक बताया मैंने, इशू का मतलब क्या बताया, एक मुद्दा, और इस कंडीशन में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब वह सिंगुलर होगा तो एक मुद्दा की बात करेगा, और जब प्लूरल होगा तो एक से ज़्यादा मुद्दा की बात करेगा। अब देखते हैं एक क्या होता है, मतलब मुद्दा। जब मुद्दा होगा तो क्या होगा, सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना। एक मुद्दा की बात करते देखते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेट इशू, ग्रेट इश्यू। यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, ये इशू क्या है, सिंगुलर है, एक मुद्दा की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रेट इश्यू है। और देखते हैं दूसरा एग्जांपल, कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इश्यूज, तो क्या हो गया, एक अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है और एक क्या है, करप्शन मुद्दा है। तो इसके साथ क्या आ गया, ये आर आया, और यहाँ पे क्या हो गया, इश्यूज हो गया। तो एक से ज़्यादा मुद्दा रहेगा तो इश्यूज हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, मतलब मुद्दा होगा, मुद्दा में जब मुद्दा मीनिंग होगा तो उसका मतलब इशू भी होगा और इश्यूज भी होगा, सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। सिंगुलर होगा तो एक मुद्दा की बात करेगा, और जब प्लूरल होगा तो मोर देन 1, एक से ज़्यादा मुद्दा की बात करेगा। और जब बाल बच्चा मतलब होगा तो उसका बस सिंगुलर में यूज होगा, सिंगुलर में यूज होगा, सिर्फ इशू होगा, रामू हैज 9 इश्यू। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा एक वर्ड है अविवाहित। अविवाहित का इंग्लिश बैचलर भी होता है, मेड भी होता है और स्पिंस्टर भी होता है। बैचलर लड़का के लिए होता है, पुरुष के लिए यूज होता है, और मेड MEID मेड ये लड़की के लिए, स्त्री के लिए यूज होता है। कहते हैं रामू इज अ बैचलर, तो रामू अविवाहित है, बैचलर है लड़का के लिए। और कहते हैं राधा इज अ मेड, तो राधा एक लड़की है और उसके साथ मेड का यूज किया जाता है। जब लड़की कुंवारी रहती है, लड़की अविवाहित रहती है, तो उसके लिए मेड का यूज किया जाता है। इसको भी हम लोग राइटिंग में लेंगे। अविवाहित का 2 इंग्लिश होता है, अविवाहित, एक होता है बैचलर, एक होता है मेड, MEID मेड। बैचलर होता है पुरुष के लिए, और मेड होता है स्त्री के लिए। इस तरह से कहेंगे रामू इज अ बैचलर, कहेंगे अहमद इज अ बैचलर, अहमद इज अ बैचलर। अब देखिए रामू एक लड़का है, बैचलर हुआ, अहमद एक लड़का है, बैचलर हुआ। इस तरह से कहेंगे शी इज अ
मेड, वह कुमारी है। तो शी किसके लिए आता है? लड़की के लिए आता है, तो मेड आया। या कहते हैं रानी इज अ मेड, रानी इज अ मेड, रानी एक लड़की है और लड़की के लिए मेड आया। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पिंस्टर से। स्पिंस्टर भी जो लड़की कुंवारी रहेगी उसके लिए यूज किया जाता है। स्पिंस्टर स्त्री के लिए यूज किया जाता है, स्त्री के लिए। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्पल में, शी रिमेंड अ स्पिंस्टर ऑल हर लाइफ। शी लड़की के लिए यूज होता है और यहाँ पे स्पिंस्टर आया। तो हम लोग अविवाहित का 3 इंग्लिश देखे, बैचलर, मेड और स्पिंस्टर। बैचलर लड़का के लिए आएगा, मेड और स्पिंस्टर लड़की के लिए यूज होगा। अब आगे देखते हैं, अगला वर्ड है, एक है पेपर। पेपर जब सिंगुलर में यूज होगा तो उसका मतलब होगा कागज। पेपर जब सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर में यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा कागज। पेपर इज कॉस्टली, कागज कीमती है। और पेपर में जब एस लगाएंगे, पेपर्स कर देंगे, जब प्लूरल में यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा डॉक्यूमेंट्स। कोई एग्जामिनेशन देते हैं, उसका सर्टिफिकेट जो होता है, डॉक्यूमेंट्स जो होता है, उसी को पेपर्स कहते हैं। कहते हैं वेयर इज योर पेपर्स, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। इसको भी राइटिंग में लीजिए। पेपर, PAPER, पेपर सिंगुलर होगा, क्या होगा इसका मतलब? कागज। यहां पे क्या होगा? पेपर होगा, PAPER, पेपर। और जब ये प्लूरल होगा, PLURL, प्लूरल, इसका मतलब क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। मतलब क्या होगा? यहाँ पे पेपर्स हो जाएगा, पेपर्स, PAPERS, पेपर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेपर इज कॉस्टली, पेपर इज कॉस्टली, कागज महंगा है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेयर इज योर डॉक्यूमेंट, मतलब वेयर इज योर पेपर्स। मतलब क्या है? तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, तुम्हारा जो कागज है एग्जामिनेशन का, सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है, वो कहाँ है। पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।